बरैया में जितने भी सामाजिक संस्थान हैं वो स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है। जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, औषधालय हैं, इस सब में स्थानीय लोगों का योगदान रहा है। चाहे वो पशु अस्पताल ले लें, यहाँ के अस्पताल को ले लें, महाविद्यालय बीएनएम कॉलेज को ले लें, महिला कॉलेज को ले लें, 4-4, 5-5 हमारे यहाँ उच्च विद्यालय है, सब स्थानीय स्तर पर सरकार का बात हमारे पूर्वजों का यह धरोहर है। आज तक कमोबेश इस इलाके की सेवा यह पुस्तकालय करते रहा है और आगे भी करेगा। डिजिटल पुस्तकालय होने जा रहा है, आगे ई लाइब्रेरी के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास होगा। आगे इस उत्थान और पतन का काल रहा, क्योंकि इस पुस्तकालय की स्थापना यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हुआ था। तो आज़ादी के कुछ दिन पहले असहयोग आंदोलन के समय से ही पुस्तकालय पर ग्रहण लग गया। इस पुस्तकालय के मेंबर भी अंडरग्राउंड भूमिगत हो गए और पुस्तकालय की पुस्तकें भी जहाँ तहाँ छिपा दी गई, क्योंकि यह सरकार के प्रकोप का भाजन एक तरह से पुस्तकालय बना। बाद में फिर धीरे धीरे पैर पर खड़ा हुआ, आज इस परिस्थिति में है कि यह गांव की सेवा कर सकता है। गांव के बहुत से युवक इसमें सहयोग कर रहे हैं। 2 संस्था में, एक राम बिहारी शरण की तरफ से पत्र पत्रिका की व्यवस्था है, फिर एक IAS पदाधिकारी सुनील बाबू जो कपिल देव बाबू के भतीजा हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारी 15 पत्रिकाएं और 3 अंग्रेजी अखबार दिया जा रहा है। इसलिए आर्थिक कमी नहीं है, पहले आर्थिक कमी थी। अब आगे इसको क्या कैसे बढ़ना चाहिए, कितना ऊंचाई जाए, यह हम लोगों के कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। आज हम लोग इस परिस्थिति में। और कुछ हम प्रवेश से अगला सवाल हुआ सर, इस पुस्तकालय का इतिहास में क्या रहा है, आज़ादी में, भारत की आज़ादी में क्या रहा है, इस पर कुछ जैसा कि अभी सर बता रहे हैं, फिर से बोलें। 1923 में पुस्तकालय की स्थापना की गई बरैया प्रक्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, और स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का संचालन पुस्तकालय में हुआ करता था। यह पुस्तकालय पहले स्थानीय हाहा बंगला में संचालित होता था। कालांतर में 1-2 जगह और होते होते यहाँ लोगों ने श्रद्धा से जमीन दिया और भवन का निर्माण कराया और यहाँ चल रहा है। आज पुस्तकालय का 102वां वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। हम लोगों ने पुस्तकालय को 1980 से जानना पहचानना शुरू किया है, क्योंकि 84 के मैं मैट्रिक किया, रामोतार हाई स्कूल में ही पढ़ता था। 86 में यहाँ सेवा दिया मैंने, और तब से पुस्तकालय में किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। जब 1990 के दशक में बरैया का सामाजिक ताना बाना कुछ छिन्न भिन्न हुआ, तो पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति भी प्रभावित हुई। कालांतर में पुस्तकालय आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 2007 में हम राम बिहारी शरण ट्रस्ट से संबद्ध हुए लाइफ मेंबर के रूप में, और अपने कुछ अग्रजों साथियों के साथ, जैसे में कि नवीन प्रसाद सिंह जो पटना हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता हैं, अंजनी कुमार जो सचिव हैं, स्वर्गीय मुरली बाबू जिनके साथ हम लोग काम करते थे, इन सबों के सहयोग से यहाँ 4 अखबार और कुछ पत्रिका देने लगे। और उसके बाद से पुस्तकालय धीरे धीरे फिर से पुनर्संचालित होने लगा, और आज तो बेहद खुशी है हमें कि यह पुस्तकालय डिजिटल होने जा रहा है। इसमें वाईफाई सुविधा पहले ही हुआ है, स्थानीय लोगों ने दिया है। कई तरह की सुविधाएं हैं जो पुस्तकालय में होना चाहिए, फिर भी भौतिक संसाधनों की बहुत कमी है। कुछ भी अच्छा होता है तो कुछ कमियां रह ही जाती है। तो नगरवासियों से सहयोग लेकर के इसको उस दिशा में पूरा किया जाएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये 102 वर्ष का हो चुका है, तो इस पर सरकारी स्तर से कुछ ध्यान दिया जा सकता है? जैसे बिहार के पुस्तकालय के क्षेत्र में जो अपने योजना है, उस योजना में इतनी ये क्या कहते हैं विसंगतियां तो नहीं करेंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को बहुत कम बिहार के पुस्तकालय पूरा कर पाते हैं। और परिणामतः कुछ सहयोग अनुदान के रूप में यदा कदा मिल जा सकता है, लेकिन अस्थायी कोई आर्थिक सहयोग की व्यवस्था कुछ पुस्तकालयों तक है, बाकी के लिए नहीं है। यह क्षेत्र का सबसे पुराना पुस्तकालय है। हाँ,
लखीसराय का जिले का हाँ 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 हाँ। सर, आज के डिजिटल युग में इस पुस्तकालय क्या समन्वय बैठा पा रहा है लोगों तक पहुंच है? जब मैकाले की शिक्षा पद्धति जब से शुरू हुई तब से शायद हमारे पूर्वज बहुत ही इस दिशा में सक्रिय सोच रखते थे और बरहिया में वे उच्च विद्यालय जो 112-13 वर्ष पूरा कर रहा है, पुस्तकालय 102 वर्ष पूरा कर रहा है, तो इस दिशा में स्थानीय स्तर पर और खास करके अगर थोड़ा सा विषयांतर हम हों तो बरहिया में जितने भी सामाजिक संस्थान हैं वो स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है। जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, औषधालय हैं, इस सब में स्थानीय लोगों का योगदान रहा है। चाहे वो पशु अस्पताल ले लें, यहाँ के अस्पताल को ले लें, महाविद्यालय बीएनएम कॉलेज को ले लें, महिला कॉलेज को ले लें, 4-4, 5-5 हमारे यहाँ उच्च विद्यालय है, सब स्थानीय स्तर पर। सरकार का बात जो होते हम लोग पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई सुविधा विशेष मिलना लगता है कि बहुत मुश्किल हो पाता है। सर, आप अपने याद में इस पुस्तकालय को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 1985-86 से मैं इस पुस्तकालय में किसी न किसी रूप में जुड़ा। उस समय बरहिया की सामाजिक स्थिति कुछ अलग किस्म की थी और कह सकते हैं कि जैसे सूर्य को भी ग्रहण के प्रभाव से अपने को आपको निस्तेज करना पड़ता है, बरहिया भी कुछ दिनों के लिए निस्तेज हुआ और उस समय पुस्तकालय की स्थिति बिल्कुल मृत प्राय हो गई। लेकिन सर का जो था वो चलाते ही रहे किसी न किसी रूप में, इसकी जीवनी शक्ति को चाहे आईसीयू में रख करके हो या जैसे भी हो, वो चलाते ही रहे। और अब तो आप युवाओं के सहयोग से पुस्तकालय तो बहुत उस समय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है। हाँ, पाठकों में पुस्तक पढ़ने के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा और जगाने की आवश्यकता है और ये आवश्यक भी है। सर, इस पुस्तकालय में सबसे पुराना किताब किस वर्ष का है या फिर कौन सा ऐसा किताब है जो सबसे पुराना? ये सर ही बता सकते हैं, दिखा दीजिए, लेकिन एक सेकंड रुकिए अपने से। लेकिन माना जाता है कि यहाँ वेद उपनिषद भी हैं जो पांडुलिपि के रूप में है। हम जिस समय आए थे उसके पांडुलिपि एगो है। हाँ, वेद का भी पांडुलिपि है, उपनिषद का भी है। इस तरह से सबसे पुरानी किताब तो इससे और पुरानी हो ही नहीं सकती है पुस्तकों के लिए। जैसे ये पुस्तकालय की पुराना, यहाँ पर अनेक विभूतियों ने भी आकर के अपना योगदान दिया होगा, इनमें से कुछ विभूतियों का नाम आप बता सकते हैं जो कि देशव्यापी हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, किस्मल्लभ सहाय पटेल, इन सब का प्रमाण यहाँ पर यहाँ हाँ 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 यहाँ पर दरोगा राय, ये आजाद किया नहीं, आजाद चीफ मिनिस्टर भागवत आजाद, यहाँ पर आए। कपिल देव बाबू तो थे ही, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमिये सब यहाँ पर उपस्थित। एक से एक सामाजिक ये समाजवादी साम्यवादी विचारधारा के बहुत से लोग का यहाँ। तो यह केंद्र का जी जी जी, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है जगदम्बा हिंदी पुस्तकालय। सर, अगला फिर दिनकर जी, वर्तमान में सर पुस्तकालय किस तरह से चल रहा है? वर्तमान स्थिति समय में पुस्तकालय संतोषजनक स्थिति में है। सुधार की तो जरूरत है ही, निरंतर रहना चाहिए हर संस्था में, लेकिन अभी लोगों में गति है, आगे कुछ करने की क्षमता भी है और वो लोग सोचते भी हैं, ऐसा कर भी रहे हैं। तो वर्तमान में इसकी स्थिति मिला जुला करके अच्छी ही कर, लेकिन विकास के लिए बहुत कुछ और जरूरत है, आर्थिक सामाजिक सब सहयोग की जरूरत है। सर, लास्ट ईयर आज से 2 साल पहले यहाँ पर शताब्दी वर्ष मनाया गया, उसमें भी यहाँ के स्थानीय विधायक गए थे, तो उनके द्वारा क्या विधायक वचन दिए, यहाँ एक पुस्तकालय को 12 लाख रुपया या जो भी जितने रुपया का हो अनुदान, लेकिन उस मुताबिक हम लोग जमीन उपलब्ध नहीं करा सके, तो वह अक्षम रह गए देने के लिए। आगे एक भवन चाह रहे थे, उसके लिए जमीन पर हम नहीं दे सके, उपलब्ध नहीं करा सके, लेकिन आगे जरूरत है उसको दूसरे रूप में मदद कर सकते हैं, उपस्कर के रूप में, पुस्तक के रूप में, कंप्यूटर वगैरह के रूप में आगे वो मदद कर सकते हैं। मदद लिया जा सकता है और मदद का आश्वासन भी दिए कि हम करेंगे। वर्तमान में इस पुस्तकालय पर कितने
हम जिस समय छोड़ के गए थे उस समय 5,000 पुस्तकें थी, अब कुछ बढ़ी होगी। सचिव है, काफी बड़ी जिम्मेदारी है और आप बखूबी उसका निर्वहन कर रहे हैं। 102वें वर्षगांठ पर क्या कुछ कहिएगा? हम इस इलाके के और गाँव वासियों से यही कहना चाहते हैं कि जो ये ऐतिहासिक धरोहर पूर्वजों के द्वारा हमें सौंपी गई है, इसका निरंतर विकास कैसे हो, पठन पाठन के केंद्र के साथ साथ हर आयु वर्ग के लोगों के विकास के लिए, भविष्य निर्धारण के लिए पुस्तकालय की क्या भूमिका हो सकती है, इस ओर हम अग्रसर हैं। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर पुस्तकालय वातानुकूलित हो, यहाँ के विद्यार्थियों को यहाँ रह करके पठन पाठन करने में कठिनाई नहीं हो और हर किसी प्रकार की प्रतियोगिता की पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है। हम कहना चाहते हैं बढ़ैया के अभिभावकों से और विद्यार्थियों से कि आप इस पुस्तकालय से जुड़िए। जिन सारी पुस्तकों की आवश्यकता आपको होगी, पुस्तकालय आपको मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, उसका कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। और अभी वर्तमान समय में जो भी हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं उनको हम निःशुल्क सारी सेवा दे रहे हैं। जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी तब पुस्तकालय के मेंटेनेंस के लिए जो यहाँ के स्थानीय अभिभावक होंगे उन लोगों के विचार से जो तय किया जाएगा वो हम लोग निर्धारित पौधे वगैरह उगाए थे, डैमेज कुछ हो गया था, छत वगैरह पानी रिश्ता था, तो गाँव वासियों और बाजार वासियों के सहयोग से, बढ़िया बाजार और ग्रामीणों के सहयोग से इसका एक तरह से नवीनीकरण हुआ और स्वर्गीय सीताराम बाबू के दो पुत्र सुजय बाबू और अजय बाबू के सौजन्य से पुस्तकालय का रंग और पेंट किया गया। इसके अतिरिक्त मोटिवेशनल क्लास इस इलाके के विद्यार्थियों का हम करवाए, जिसमें साइंस कॉलेज के बीपीएससी के 90 स्थान प्राप्त करने वाले वो यहाँ आए थे। उसके बाद विजय कुमार जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं वो आए थे, यूजीसी के गौरव कुमार हैं वो आए थे। ये अलग अलग विषयों पर मोटिवेशनल क्लास चला करके विद्यार्थियों के बीच ये संदेश देने का काम किए कि आपके पास जितना ही संसाधन है और आप जिस योग है उसी की प्राप्ति के लिए आपका प्रयास होना चाहिए और आप जिस किसी भी प्रकार की फैसिलिटी पुस्तकालय से चाहिएगा वो हम देंगे। अभी हमारा स्मारिका प्रकाशित होने वाला है, उस स्मारिका के लोकार्पण के समय हम क्विज प्रतियोगिता पूरे इलाके के लोगों का विद्यार्थियों का करना चाहते हैं, हर क्लास के ग्रुप में बांट करके, जिसमें एकल प्रतियोगिता की प्रमाण पत्र भी देंगे, पुरस्कार भी देंगे और सामूहिक ग्रुप में बांट करके भी करेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कंप्यूटर क्लास भी प्रारंभ किए, जबकि यहाँ पर कंप्यूटर कोचिंग बहुत सारे सेंटर हैं और मुफ्त में हम उनको प्रमाण पत्र भी दिए। ये निबंध प्रतियोगिता भी करवाए। अब क्विज प्रतियोगिता होने जा रहा है और इस क्विज प्रतियोगिता को हम त्रैमासिक जिला स्तर पर करना चाहते हैं, जिसका केंद्र बिंदु जगदम्बा हिंदी पुस्तकालय हो। अभी जो स्मारिका शताब्दी दर्पण का लोकार्पण होने वाला है उसमें इस इलाके के, चाहे वो पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले गांव हों और लखीसराय, सारे लोगों को हम शामिल करेंगे। और ये क्या बोलते हैं, लोकार्पण के बाद फिर हम यहाँ के स्थानीय लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाएंगे, आम सभा कराएंगे और उनके बीच एक पंपलेट भी पूरे गाँव वासियों में वितरित किया जाएगा। और डोर टू डोर पुस्तकालय आपके द्वार कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हर तरह की किताबें घर पर जाकर के उनको दिया जाएगा और उनसे उन्हें वापस लिया जाएगा। इस ढंग से पुस्तकालय को जीवंत बनाने के लिए हमारी सोच है और इसमें हम गाँव वासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं या और हमारे जो भी कमेटी के लोग हैं या जो कार्यकारिणी के लोग हैं या जो शुभचिंतक हैं, उन सारे लोगों का सहयोग हमें सदा मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि हम अपने देश में पुस्तकालय को पुनर्स्थापित करने में और पुस्तकालय को इस इलाके के लोगों के लिए लाभ का केंद्र बिंदु बनाने में सफल है। धन्यवाद।